नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर। आपने राजनाथ सिंह का एक बयान सुना होगा कि भैया हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक समय खुद आएगा जब पीओके से मांग उठेगी और पीओके खुद बोलेगा हमको भारत का हिस्सा बनना है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भयंकर बोलते हैं ना, यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू है। कहाँ पे भैया? पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। एकदम भयंकर। आपको चलिए मैं कुछ विजुअल दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए। ये देखिए, इस तरह से भयंकर वहां पे आपको क्या प्रोटेस्ट देखने को मिल जाएगा। ये देखिए। हाँ 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 हाँ, ओए चचा लोग पलट दो, पलट दो, ओए, पलटी मार दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए, इस तरह का भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है सेना के खिलाफ में वहां पे। हाँ भाई साहब, हाँ हाँ हाँ, तोड़ दो, तोड़ दो। अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब। इस तरह से वहां पे चीजें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये इस पोर्शन में बोलते हैं ना, भारत का झंडा भी वहां पे दिखाई दे रहा है। मतलब इस तरह से मांग बढ़ रही है ना कि अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि भैया बहुत जल्दी ये बोलते हैं ना, पीओके बोलते हैं ना, भारत का हिस्सा बन जाएगा। उसका प्रॉब्लम भी है। क्यों प्रॉब्लम? मतलब पीओके की जनता समझ चुकी है कि भाई साहब पाकिस्तान के साथ में रह करके हमारा कुछ भला नहीं होने वाला है। क्योंकि आईएमएफ ने पहले ही बोल दिया कि भैया तुम्हारे पास फॉरेन रिजर्व कितना बचा है? 1.5 साल के लिए। उस बस 1.5 साल का फॉरेन रिजर्व बचा है, उसके अलावा तुम भैया क्या ही करोगे राम जाने। इन्फ्लेशन इनके यहाँ पे भाई साहब 22% से ज्यादा बढ़ गया है। कोई भी डेवलपिंग कंट्री रहती है तो इन्फ्लेशन का रेट अराउंड कितना, 4 to 6% या 4 to 5% के अराउंड होना चाहिए। इंडिया का बोलते हैं ना 4 to 5% में इन्फ्लेशन है। मतलब महंगाई दर इंडिया में, महंगाई दर इंडिया में कितना है? 4 to 6% के रेट में है। और वही पाकिस्तान में जो महंगाई का दर है वो 22% को भी डाक चुका है। 26-27% भी रह चुका है। तो पीओके की जनता समझ गई है भैया, दिन पे दिन प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पे टैक्स का प्रॉब्लम चल रहा है भैया, इलेक्ट्रिसिटी का इशू चल रहा है यहाँ पे भयंकर। इन सब चीजों को देखते हुए जब पाकिस्तान को लग गया भैया अब कुछ नहीं होने वाला, तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे धारा 144 यहाँ पे लागू कर दिए, भैया प्रोटेस्ट करना नहीं है। अब यहाँ पे क्या किया, इनके 70 से ज्यादा एक्टिविस्ट को क्या किया, उन लोगों ने जेल में डाल दिया। अब ये भयंकर बोलते हैं ना, दिन पे दिन क्या होते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अब यहाँ की जनता को भी पता है कि भैया आप बोलते हैं ना इंडिया में ही जाना फायदा है। आपको छोटे से एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ कि अगर बोलते हैं ना, अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो 1 रुपया इंडिया का बराबर किसके हो जाता है? 3.3 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब, अगर पाकिस्तानियों को नॉर्मल सा, मैं रिचार्ज की बात करूं, अगर 249 का एक रिचार्ज रहता है नॉर्मल सा, अगर वो रिचार्ज भी कराना है तो हम 249 पे करेंगे और इनको कितना पे करना पड़ता है? 827 रुपीज के अराउंड भी पे करना पड़ता है। अरे वो छोड़ो, 20 रुपए का अगर इनको कोल्ड ड्रिंक भी पीना है तो हम 20 रुपए दे करके पियेंगे, लेकिन ये कितना दे रहे हैं? 66.50 दे रहे हैं। तो उनको समझ में आ गया भैया भारत में मिलना फायदा है। तो इसलिए भयंकर यहाँ पे देखिए वो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अब ये एरिया है वो किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में। और ये भाई साहब ने खुश होकर के ये वाला जो बोले थे टेररिटरी किसको दे दिया था भैया? चाइना को। 1963 में ये बोल करके कि ये तुम्हारे दादा परदादाओं का है। हमने बहुत इतिहास को खोजा, उस पर रिसर्च किया, बहुत ध्यान लगाया, फिर हमको पता चला ये तुम्हारा, ये ले लो। किसको खुश करने के लिए? चाइना को खुश करने के लिए। तो जिस तरह से अभी ये बोलते हैं ना, चाइना वहां पे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, ये सब कर रहा है, फलाना ढिमका, वो सब तो बोलते हैं ना, मुझे लगता है चाइना का भी बोलते हैं ना सपना सपना ही रह जाएगा। इंडिया पहले इस पे काम करेगा, फिर इस पे काम करेगा, फिर इस पे काम करेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मतलब इंडिया खाली बस बोलते हैं ना प्रोएक्टिव किसके लिए हो जाता है? कश्मीर के लिए, यहाँ पे जगहों पे शांत हो जाता है। क्योंकि इंडिया को पता है कि इससे लड़ने के लिए पहले बोलते हैं ना अपनी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत आगे निकल चुका है। थोड़ा सा पहले बोलते हैं ना अभी कुछ तो भयंकर काम करने के लिए भयंकर चीजें भी तो लानी पड़ेगी। शेर जब पीछे 2 कदम चलता है इसका मतलब ये नहीं कि भैया वो वार नहीं करेगा, करेगा। समय आने पे जरूर करेगा। जैसे ही आप देख सकते हो धारा 370 यहाँ से हटी है ना, यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से जैसे ही धारा 370 हटी है, उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं ना डेवलपमेंट बहुत भयंकर हुआ है। अब कुछ लोग तो डिनाई करते हैं कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। अरे भाई कैसे नहीं हुआ है? वहां के लोग एकदम शांत रहते हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है वहां पे। इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना अब रहती है, सॉरी, इंटरनेट भी बोलते हैं ना सातों दिन रहता। नहीं तो पहले इंटरनेट बोलते हैं ना, कोई प्रोटेस्ट होता था इंटरनेट बंद हो जाता था। इंटरनेट फैसिलिटी अभी वहां पे हमेशा रहती है, कोई ये नहीं कि भैया इंटरनेट बंद है आज हमारा। तो इस तरह से देखने को मिल रहा है। और चीजें क्या, आईएम क्या बोलता है भैया, जो तुम्हारे पेंशन वाले लोग पेंशनरीज है ना, उनको भैया बोलो टैक्स देने के लिए। आईएफ ने क्या बोला भैया? 163 बोलते हैं ना बिलियन रुपीस, क्या बोला भैया? कट कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रेवेन्यू में क्या हो रहा है भैया? शॉर्टफॉल हो रहा है। अब राजनाथ सिंह का तो आपने वहां सुना ही था कि इन्होंने बोला था हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया, पीओके खुदा करके मिलेगा। पीओके क्या ऐसा लग रहा है ना कि पाकिस्तान खुद बोलेगा हमको भी मिला लो भाई।
अब देखिए कि पाकिस्तान की हालत क्यों खराब है उसके बारे में हम समझते हैं और क्या क्या ऐसे रीजन है जिससे ये एकदम क्लियर हो रहा है कि पीओके पाकिस्तान को छोड़ करके भारत के साथ में मिलना चाहेगा। क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं ना टेररिज्म तब बोलते हैं ना एकदम अलग लेवल पर है। यहाँ पे टीटीपी जो है वो क्या बोलता है भैया पाकिस्तान के अंदर ना तालिबान सरकार बनाओ जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर है। और यहाँ से यहाँ तक प्रॉब्लम एकदम क्रिएट होता ही रहता है। अफगानिस्तान इधर वाले आतंकवादी उधर मतलब एक्सचेंज होते रहते हैं अफगानिस्तान से इधर और पाकिस्तान से इधर होते रहता है। और बलूचिस्तान बोलता है हमको तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, हमको अलग कंट्री बनना है, हम अलग ही बनेंगे, इधर अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब और यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है कि मतलब पॉलिटिकल भैया बोलते हैं ना एक ही बनेगा। यहाँ पे बोलते हैं 5 साल के पहले ही बोलते हैं ना पीएम को चेंज कर देते हैं, किसी को उठा के जेल में डाल देते हैं। क्या ही बोलने का यहाँ। स्कैम तो इस हालत में चले गए, 800 रुपया किलो में लोग ने आटे खरीदे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक हफ्ते पहले इन्होंने व्हीट इम्पोर्ट स्कैम कर डाला। वाटर वाटर का भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। इन्फ्लेशन तो आपको मैंने बताया कि 22% से ऊपर निकल चुका है महंगाई इधर। और इन्वेस्टमेंट भी अगर कोई करने यहाँ पे आता है ना तो भी बहुत प्रॉब्लम है। जैसे सऊदी अरेबिया ने बोला भैया कि हम बलूचिस्तान में क्या करेंगे, गोल्ड माइंस पे क्या करेंगे, काम करेंगे। तो यहाँ के आतंकवादी क्या है जो यहाँ के वाले आतंकवादी बलूचिस्तान के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों ने क्या बोला कि भैया अगर आओगे तो हम उड़ा देंगे। और यहाँ पे चाइना ने जो प्रोजेक्ट पे काम किया है सीपीसीपी, अब बोलते हैं ना वो भी प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जितने भी चाइनीज वर्कर रहते हैं ना उनको टारगेटेड किलिंग जाता है, उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जाता है। गलती से बोलते हैं ना एक बार इन लोगों ने मारना किसी और को था, अटैक करना था, कर दे किसी और पे कर दिए थे। तो दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट कभी बोलते हैं ना एक बार बोलते हैं ना वहां पे भी बम फोड़ फाड़ दिए तो वो भी बंद पड़ चुका था। तो मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा क्यों? जब बोलते हैं ना देखो कोई भी आपके देश में इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब उसको एक अच्छा खासा रिटर्न दिखेगा। यहाँ पे आपको रिटर्न क्या दिखेगा, पैसा आप डालोगे और आपको सामने खाली बंदूक दिखेगी। तो आई होप सो आप समझ चुके होंगे कि बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो इंडिकेट ये कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही क्या होने वाला है, पीओके शामिल हो जाएगा किसमें, इंडिया के अंदर। और ये न्यूज आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। हो सकता है कि मोदी जी ने जो अपने वादे किए हैं कि बहुत भयानक भयानक आपको बोलते हैं ना मैं फैसले लेने वाला हूँ, तो उन फैसलों में आई होप सो कि ये भी रहना चाहिए क्योंकि ये देश के लिए सभी के लिए गर्व की बात है और ये जरूर होना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है कि इंडिया कब तक पीओके पे अपना कब्जा कर लेगा? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।